Greetings in the matchless name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज हम जानते हैं कि चारों ओर भारत में बहुत सन्नाटा छाया हुआ है। लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दर्द में हैं। कोविड की जो ये महामारी है और बहुत तेजी से फैल गई है। हमने सुना होगा न्यूज़ में कि कोविड का दूसरा जो वेव है, जो तरंग है, वो भारत में बहुत जोर से आ गया है। दिल्ली में, कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में बहुत जगहों में कोविड की ये जो बीमारी है बहुत बढ़ गई है, फैल गई है। लोग बहुत तनाव में हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत भय में हैं। और फिर हमने ऐसा भी सुना कि देखो, बस कोविड का एक तरंग नहीं, एक लहर के समान बस नहीं, कोविड की एक सुनामी भारत में आ गई है। कोविड की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और जिसके कारण बहुत लोग इस बीमारी में हो गए हैं और बहुत बड़ा तनाव, बहुत बड़ा भय लोगों के मन में छा गया है। भय का एक सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन इस बीमारी से ज्यादा एक और चीज है जो लोगों को बहुत तनाव में डाल रही है, वो है भय। लोग आज भय में हैं, तनाव में हैं, पीड़ा में हैं। ये इनकी सोच है कि क्या ये कोविड की बीमारी मुझे भी आ सकती है? कोविड की बीमारी आने के बाद क्या मैं इससे बच सकता हूं? क्या ये बहुत बढ़ जाएगी? ऐसे बहुत भय में लोग हैं, बहुत सोच में हैं। हाँ, यही हमको सुनने को है कि इस बीमारी से ज्यादा लोग भय के कारण इस बीमारी को पकड़ रहे हैं और जो बीमारी जो छोटी रीति से है वो बहुत बढ़कर वो बहुत सीरियस हो रहे हैं। बहुत लोग मानसिक तनाव में आकर मेंटल डिप्रेशन में, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स में जा रहे हैं। लोग निराशा में हैं, तनाव में हैं। हम क्या करें? इस बात से हम कैसे आजाद हो सकते हैं? कैसे हम इससे निकल सकते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 27 वचन में यीशु अपने चेलों से बोलते हैं। जब वो तनाव से गुजरे, जब वो मन पीड़ा में थे, जब वो भय में थे, यीशु ने उनसे बोला कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है वैसी नहीं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। यीशु अपने चेलों से बोलते हैं जब वो भय में है, सन्नाटा छाया हुआ है, व्याकुल है, उसके बीच में यीशु बोलते हैं भयभीत मत हो, व्याकुल मत हो, मत डरो, मैं अपनी शांति को तुम्हें देता हूं, अपनी शांति को मैं तुम्हें देता हूं। इसलिए डरने की बात नहीं है। ये यीशु की शांति कैसे शांति है, किस प्रकार की शांति है? हाँ प्रियो, यीशु की शांति, परमेश्वर की शांति ऐसी शांति है जो प्रतिकूल अवस्थाओं में, हमारे जीवन के हर विपरीत परिस्थितियों में, आंधी हो, तूफान हो, उसके बीच में वो दृढ़ खड़े होकर उस चुनौती को वो फेस करती है, उस विषय को वो धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ उसे फेस करके उस पर विजयी हो जाते हैं। मरकुस के सुसमाचार 4वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु और अपने चेले वो नाव में एक जगह जा रहे थे और उसी वक्त जल्दी से एक आंधी बहुत जोर से, उसके 37 वर्ष में हम पढ़ते हैं, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी में डूबने वाली थी। उसके चेले भयभीत हो गए और यीशु से बोलने लगे, गुरु आप हमारे बारे में ख्याल नहीं करते क्या? हम डूबने वाले, हम नाश होने वाले हैं। इतने में ही यीशु उठ खड़ा हुआ। हम पढ़ते हैं तब यीशु उठकर आंधी को ढांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हाँ प्रियो, उस आंधी और तूफान के बीच में जब चेले डर गए, भयभीत हो गए, यीशु उठ खड़ा हुआ और उस पर अधिकार लेकर आंधी को ढांट दिया और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और हम पढ़ते हैं कि आंधी थम गई और बड़ा चैन वहां पर आ गया। हाँ प्रियो, हमारे आंधी और तूफान के बीच में
ऐसी जीवन की परिस्थितियों के बीच में यीशु हमारे लिए उठ खड़ा हो जाएगा। यीशु पर विश्वास करोगे आप, तो वो आपके लिए उठ खड़ा हो जाएगा और आपकी परिस्थितियां थम जाएंगी और बड़ी शांति आप महसूस कर पाओगे। यशायाह नबी के प्रवचन उसके 41 चैप्टर उसके 10वें पद में हम पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हाँ प्रियो, यीशु हमारे संग है, ये जीवित परमेश्वर हमारे संग है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा। मैं तुझे संभाले रखूंगा, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे बलवंत रखूंगा, मैं तेरे लिए हूं। भजन संगीता 91 उसके 5 और 6 आयत में हम पढ़ते हैं, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उठता है, ना उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हाँ प्रियो, अगर हम अपना विश्वास यीशु पर बनाए रखेंगे, इस जीवित परमेश्वर पर विश्वास करके उस पर हम आश्रय रखेंगे, तो हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमें कोरोना या किसी भी प्रकार की महामारी या जीवन की कोई भी परिस्थितियों के बीच में हमें घबराने की बात नहीं है। हालेलुया। जिस प्रकार से भजन संगीता में लिखा गया, हमें रात के भय से डरने की बात नहीं है, उस तीर से जो दिन में उठता है और उस महामारी से जो अंधेरे में फैलता है और उस महारोग जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है, उसे डरने की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें तनाव में रहने की जरूरत नहीं है, हमें भय में रहने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे संग है, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। और वो हमें भय से आजादी दे सकता है, अपनी शांति से हमारे हृदय और हमारे मन को वो सुरक्षित रह सकता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से आप यीशु पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर अपने आश्रय को बना रखेंगे, यह परमेश्वर की शांति, जिस शांति के बारे में यीशु ने बोला, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, यह परमेश्वर की शांति, the peace of God that passeth all understanding will cover your hearts and minds in Christ Jesus. यह परमेश्वर की शांति आपके हृदय और आपके मन को सुरक्षित रखे। इसलिए मत डरिएगा, मत डरिएगा, मत डरिएगा, अपने धीरज को बांधे रखिएगा। Hallelujah. So do not fear, do not fear, do not fear. Be courageous, for God is with you and for you. God bless you.